we are going to understand how to derive saving function from consumption function. Consumption function हमको पता है, it is given by c bar plus b into y. So that is mpc into y, right? So we all know the consumption function. Since we know that consumption function क्या है, c is equal to c bar plus by, और हमको ये भी पता है at the same time we also know that saving is equal to what, y minus c, this is income minus consumption. So अगर मैं ये c की जगह पे ये c की वैल्यू डाल दूं तो so the exactly what I have done is the same thing. S is equal to y minus c bar plus by कर दिया मैंने, c की वैल्यू डाल दी है. So what it will be look like, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो मुझे मिलेगा S is equal to y माइनस सी बार माइनस बी वाई, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो गया तो साइन माइनस के अंदर भी चली जाएगी. नाउ आई एम रीअरेंजिंग द एंटायर थिंग, और मैं उसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, रीअरेंज करके लिख रहा हूँ. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस सी बार पहले लिख दिया, राइट, और बाद में मैं लिखा y माइनस बी वाई, राइट. सो इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, मैं इससे इक्वेशन बना सकता हूँ, और ये इक्वेशन बहुत अच्छे से बन सकता है. दैट इज s इज इक्वल टू सी बार, और ब्रैकेट में y को अकेला कर देता हूँ इसको, राइट. तो व्हाट आई विल गेट इट इन द ब्रैकेट 1 माइनस b, in the bracket what I'll get is 1 minus b. Now this is the equation, actually ये saving equation बन गया. So basically the saving equation हमको पता चल जाएगा कि 1 minus b क्या हो सकता है. तो they can be nothing but the MPS, because we know that b क्या है, MPC है. तो 1 minus b क्या होगा, MPS होगा, क्योंकि हमको पता है कि since MPC plus MPS is equal to 1. So मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि b plus MPS is equal to 1. b plus यानी MPS यानी b यानी MPC, राइट. या फिर ऐसा बोल सकते हैं MPS is equal to 1 minus b. समझ में आ रही है, Yes, sir. राइट. सो इट इज नथिंग बट द डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन. तो अगर आपको कोई पूछे कि सेविंग फंक्शन क्या है, राइट, सो यू कैन डिराइव द सेविंग फंक्शन. दिस इज द सेविंग फंक्शन. एंड हाउ यू डिराइव, यू डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन. फाइन. इसी बेसिस पे से हम डेरिवेशन कर रहे सेविंग कर्व का कंजम्पशन के कर्व के ऊपर से इन अ वेरी सिमिलर मैनर. सो लेट्स टेक दिस, लेट्स टेक अ ग्राफ जो y एक्सिस पे हम ले रहे कंजम्पशन और x एक्सिस पे ले रहे इनकम, और हमको पता है कि ग्राफ कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स. सो वी नो दैट कंजम्पशन ग्राफ यानी सी का ग्राफ अगर हम देखें तो वो y एक्सिस पे कुछ ऊपर से चालू होता है, राइट. वी नो दैट बिकॉज वी नो दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी कुछ कंजम्पशन रहता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सी बार, राइट. वो कुछ तो रहता है. Two people entered the waiting room. Just a minute. That's a Devanshu only. Fine. So वो कुछ तो consumption रहता है. So in figure if you look, CC1 curve is a consumption curve, और consumption curve क्या show करता है आपको? It shows the consumption at all levels of income. अलग अलग level of income से वो consumption show कर रहा है. Now when we plot a Y graph, that is a 45-degree graph, right? So what we are going to get? हमको पता चलेगा कि 45 डिग्री लाइन और कुछ नहीं पर वो इनकम लाइन है. एंड एवरी पॉइंट वो लाइन पे क्या है, इट शोज द इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी. मैंने जैसे बताया था कि ये लाइन पे जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, राइट. सो इट ऑलवेज शोज द इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी ऑन दिस लाइन. तो डेफिनेटली वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे भी इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी होगी. इससे पहले जो गैप दिख रहा है वो डिस सेविंग है, और उसके बाद का जो गैप आपको दिख रहा है वो सेविंग्स है बेसिकली,
Now since the saving is nothing but the difference between income and consumption, saving और कुछ नहीं है, वो difference किसका है? इनकम और कंजम्पशन का, क्योंकि इनकम ऊपर है, अगर आप देख सकते हो ये वाई ग्राफ ऊपर है, राइट, और कंजम्पशन नीचे है, एंड दैट इज द रीजन आपका सेविंग्स हो रहा है. सो वी कैन फाइंड द सेविंग्स एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. और ये कैसे निकल सकता है? बाय टेकिंग द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द कंजम्पशन कर्व CC1 एंड इनकम लाइन, दैट इज 45 डिग्री लाइन. ये डिफरेंस जो हम दिख रहे हैं ना, ये गैप जो हमको दिख रहा है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द सेविंग्स. ये पूरा हमको सेविंग दिख रहा है. ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है इनकम लाइन और कंजम्पशन ग्राफ, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट योर ब्रेक इवन पॉइंट, राइट, दैट इज बी. एट पॉइंट बी इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल, और इसीलिए हम बोल सकते हैं, इट ऑल्सो कॉल, हम ऐसे बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, दैट फॉर सेविंग एट ओ एम इनकम इज जीरो, राइट. यहाँ पे सेविंग अगर हम देखेंगे तो जीरो है. कब? ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर. क्लियर है? नाउ by plotting the difference between income line and consumption curve at the different levels of income, we can derive the saving curve. हम अलग अलग लेवल्स पे अगर इनकम पे पॉइंट को लेके एक प्लॉट करें, ग्राफ को प्लॉट करें, तो मैंने दूसरा एक ग्राफ नीचे प्लॉट किया है जहां पे मैंने y एक्सिस पे सेविंग लिया है, अगर आप देख सकते हो तो, राइट, और एक्सिस पे इनकम लिया एज यूजुअल. और मैंने एग्जैक्टली एक लाइन खींची है ऊपर से एट पॉइंट m, राइट, एम को खींच के, और वही लाइन मैंने नीचे तक खींची है, नीचे के ग्राफ तक खींची है. नाउ व्हाट आई हैव डन इज, उसकी मदद से मैंने एक सेविंग फंक्शन के ग्राफ खींचा है, सच दैट, वैसा ग्राफ खींचा है सच दैट कि वो पैरेलल हो सी से. ये पूरा पैरेलल होना चाहिए सी से, यानी जितने डिग्री के टिल्ट पे सी का ग्राफ, कंजम्पशन का ग्राफ है, उतने ही टिल्ट पे एस का ग्राफ है. बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और हम कुछ पॉइंट ज्वाइन करेंगे, दैट इज एस, आर डैश, बी डैश, राइट. अगर हम यहाँ पे ये सब पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली ये सेविंग की तरह ही, सॉरी, कंजम्पशन की तरह ही ये सेविंग का ग्राफ भी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट. बिकॉज इफ यू फाइंड, तो इसका जो एनआर का जो गैप है यहाँ पे, राइट, इट विल बी सिमिलर काइंड ऑफ द गैप एज M0 R डैश, राइट. वैसा ही गैप आपको, वैसा ही एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा. यहाँ पे बी डैश करके ब्रेक इवन पॉइंट है, वो बी करके ब्रेक इवन पॉइंट है बेसिकली, राइट. और वैसी ही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी, R1 N1 और R1 डैश. तो बेसिकली ऑल दिस पॉइंट्स डिनोट्स के जहाँ पे हम सेविंग दिखा सकते हैं, वैसा ही सेविंग कर्व ड्रॉ करके भी हम सेविंग और डिस सेविंग दिखा सकते हैं. इट इज a straight line curve and parallel to consumption curve CC1, राइट. ये सेविंग कर्व कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा, और ये पैरेलल रहेगा किससे? CC1 से. ये समझ में आ रहा है आपको? यस, मूव ऑन. द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट बी, बी के लेफ्ट में अगर आप देखोगे, राइट, सो एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द इनकम. और आप देख सकते हो कि कंजम्पशन ऊपर है और इनकम नीचे है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू गेट द पॉइंट एन आर, राइट, जैसे मैंने बताया आपको. और यही सेम पॉइंट नीचे आपको प्लॉट करता हुआ दिखेगा, जहां पे भी डिसेविंग ही हो रहा है, राइट, जो नेगेटिव में जा रहा है सेविंग, दैट इज M0R बेसिकली. एट पॉइंट सी consumption expenditure is OC. In other words, at zero level of income, consumption expenditure OC तक ही रहेगा. तो अगर पॉइंट सी पे अगर मैं देखूं, तो कंजम्पशन लेवल OC है, राइट. और ये कितना है? दिस इज इक्वल टू टोटल डिस सेविंग. ये पूरा डिस सेविंग जितना हो रहा है वो उतना पूरा है, राइट, दैट इज OC. सेविंग्स आर पॉजिटिव एट OM1. अगर आप देखोगे सेविंग कब आपको पता चलेगा पॉजिटिव? OM1 तक आ जाएगा, तब पता चलेगा आपको, राइट. And this is equal to what? This is also equal to M1 R1 dash, or you can also say R1 N1. ये समझ में आ रहा है सबको?
Yes, sir. right? So this graph you need to understand how to derive a saving curve from the consumption curve. The next, we need also need to understand how to derive the consumption curve from the saving curve. अभी ये उल्टा है उससे. Consumption curve को कैसे derive किया जाए saving curve से ऊपर से. Since the difference between the income and savings is equal to the consumption expenditure, हम derive कर सकते हैं. We can derive the consumption curve from taking the vertical difference between x-axis and saving curve, that is SS1. कैसे करेंगे? Let's plot a saving curve. हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं. पहले saving curve plot कर रहे हैं, right? And let's plot the curve S, जहाँ पे हमको पता है saving 0 कब होगा, जब वो टच करेगा x-axis को, right? इसके पहले saving अगर आप देखने जाओगे तो नेगेटिव रहेंगे और उसके बाद saving पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, right? So we'll see to it. At zero income level, saving is negative. That is this saving जो मैंने आपको बताया, right? वो this saving हो रहा है, which is OS, right? और उसके बाद आप देखोगे तो that is a saving. It is equal to the consumption expenditure, that is C bar, right? At zero level of income. तो यहाँ पे आप देखोगे zero level of income ये minus C bar जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, right? So I have plotted the minus C bar in here. We can plot point C equal to OS, right? This saving at zero income level. तो zero income level पे आपका this saving है और कितना है वो? Up to the level of OS. तो ये पूरा OS तक आप देखोगे, ये पूरा this saving आपको दिख रहा है यहाँ तक, right? Now, what I have done is I have plotted a similar kind of the graph, right? Where I have drawn a 45-degree line, that is the income unity line पहले मैंने draw कर दी है. Because consumption graph को समझने के लिए आपको income unity line की जरूरत तो पड़ेगी. So 45 degree पे एक line draw कर दो पहले. Then join the point from the zero, जहाँ पे saving zero हो रहा है, वहां से लेके अब एक parallel line को draw कीजिए और वो intersect करेगा. किसको intersect कर रहा है ये? कौन सी लाइन को? इनकम यूनिटी लाइन को, वाई लाइन को, राइट? वो इंटरसेक्ट कर रहा है. एट ओएम इनकम लेवल सेविंग इज जीरो, हमको पता है. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज इट इंप्लाइज दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम. वहां पे जितना कंजम्पशन है उतना ही इनकम है. अभी ये जितनी पैरेलल है ना, इसके ही पैरेलल टू पैरेलल एक और लाइन हम नीचे ड्रॉ करेंगे, राइट? सच दैट इट शुड कट दिस पॉइंट. वैसे ड्रॉ करेंगे कि वो पॉइंट को कट करे. वी फाइंड अनदर पॉइंट बी, राइट? हमको एक और पॉइंट मिलेगा बी एट विच सी इज इक्वल टू वाई एंड एस इज इक्वल टू जीरो. और वो कैसे मिलेगा? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट ही है. इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? और वहीं से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं सी सी वन बाय जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड बी. ये पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट सी और पॉइंट बी को, राइट, वी गेट अ कंजम्पशन कर्व एंड दैट कर्व इज कॉल्ड सी सी वन, राइट? Similarly, we can find many other points. हम और भी सारे points find कर सकते हैं, जैसे कि M0 R1, NR M0 और यहाँ पे भी हम काफी सारे all points find कर सकते हैं. Clear? जैसे हमने लास्ट ग्राफ में किया था. ये पूरा उल्टा है. यहाँ पे सेविंग कर्व से हम कंजम्पशन कर्व की तरफ जा रहे हैं. वो ग्राफ में क्या था? कंजम्पशन कर्व ऊपर था और हम उसके सेविंग कर्व ड्रॉ कर रहे थे. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. क्लियर है? Now just go through this, right, for today. There is a new topic called investment, but I'm not going to go to the investment right now. Just what I want is just go through this topic, right?